सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड वालों, एक्सरसाइज 8.4 की 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। 8.4 की 3rd वीडियो यानी कि आज एक्सरसाइज 8.4 खत्म हो जाएगा, राइट। तो आज वही डिस्कशन करने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस बचे थे क्वेश्चन नंबर 5th के, राइट। वो डिस्कशन करना है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें जो 5 क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वहाँ थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब वहाँ कुछ चीज़ें आपको शायद रिमेंबर करनी पड़ सकती है, मेमोराइज करने की जरूरत पड़ सकती है। बाकी तो सब चीज़ें सिंपल एकदम डायरेक्टली सॉल्व हो जाती हैं और आज के क्वेश्चन तो सारे के सारे बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। तो बातें बंद करते हैं, चलते हैं अपन आगे क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट। 5th तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है आज का हमारा सेशन। तो 6th क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 5 का 6th क्वेश्चन, ठीक है। क्या है? अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a ये लाना है हमको। तो LHS से स्टार्ट करते हैं अपन। अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अच्छा, अब एक चीज देखो, पहली चीज सेक ए प्लस 10a लाना है और यहाँ रूट भी है, तो एक तो हमको रूट हटाना पड़ेगा, राइट। रूट हटाना है और साथ ही साथ क्या करना है, ये साइन वाले को सेक 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन का सेक 10 में डायरेक्ट कन्वर्जन तो होगा नहीं। तो इतना समझ में आता है कि साइन और सेक या 10 वगैरह के साथ अगर आपको रिलेशन लाना ही है तो आपके पास जो आइडेंटिटीज हैं वो सारी आइडेंटिटीज स्क्वायर के टर्म्स में, राइट। 1 प्लस 10 स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, राइट। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, राइट। तो उस तरह की आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। तो यानी इनको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर बनाने से 2 काम होगा, एक तो रूट भी हटेगा और एक तो इनमें से यहां कन्वर्जन जाने का चांस भी बढ़ जाएगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल देखो, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देते हैं अपन। क्या कर देंगे अपन, ऊपर 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे भी 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ ना, है ना। ये यहां लिखो, इससे क्या होगा, देखो क्या होता है। ये ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 1 प्लस साइन ए है ना। तो देखो ये होल स्क्वायर बनेगा तो इसका रूट हटेगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो रूट हट जाएगा, देख रहे हो, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। नीचे वाला हो जाएगा हमारा कॉस ए। चलो एक स्टेप बढ़ा दूं, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए बढ़ा देता हूं। ये ऐसे ही रहने दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, ठीक है। अब रूट हटा रहा हूं, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए। अच्छा सॉरी, अब तो रूट हट जाएगा ना, कम से कम यहाँ तो हटाएंगे। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को हम 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। रूट हटा दिया हमने, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया। ये कॉस स्क्वायर ए का भी हो जाएगा कितना हमारा, कॉस ए। अब देखो सेक प्लस 10 लाना था आपको, है ना, सेक प्लस 10 लाना था। ये कॉस इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, तो ये 1 बाई कॉस प्लस साइन बाई कॉस हो जाएगा, राइट। तो सेक और 10 बन जाएगा आपका, है ना। बहुत इजी था ये वाला क्वेश्चन। दैट इज इक्वल टू RHS। हो गया काम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से ये लाना है, इतना ध्यान रखना है अपने को, स्क्वायर स्क्वायर बनाना है, रूट रूट हटाना है, तो उस हिसाब से अप्रोच लेके चलना है। और रूट के अंदर ऊपर नीचे 2 सेम तरह के टर्म्स दिखे तो इतना समझ में आना चाहिए कि रेशनलाइज होगा, ठीक है। रेशनलाइज वाला फंडा लगा देना है अपने को। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन जो है उसमें बोला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको लाना है किसके बराबर, tan थीटा के बराबर। जाहिर सी बात है LHS में ज़्यादा डिटेल में LHS ही लिखूंगा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप देख रहे होगे तो आपको कुछ आइडिया तो आ रहा होगा।
यहाँ साइन थीटा है, साइन क्यूब थीटा है, दोनों में से एक एक साइन थीटा अपन कॉमन ले सकते हैं। कॉस क्यूब थीटा एक कॉस थीटा है, दोनों में से अपन एक एक कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। देखते हैं, साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, समझे, एक एक साइन थीटा ले लिया तो यहाँ बचा 1 - 2, इसका एक साइन चला गया, 3 था तो एक चला गया तो 2 बचा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अपन कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, है ना। इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो एक कॉस गया तो 2 कॉस बचा, यानी कॉस स्क्वायर बच गया, राइट, 2 के साथ -1 यहाँ का चला गया तो यहाँ 1 बचा है। अच्छा, अब देख रहे हो ये साइन बाई कॉस, ये तो 10 बन जा रहा है, आपको खाली 10 ही लाना था ना, तो ये तो 10 बन रहा है, मतलब ये जो है ये दोनों ऊपर नीचे ये एक्स्ट्रा में है, इनका काट पीट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करके इनको उड़ाना पड़ेगा, राइट। अपना आंसर तो अपना आ चुका है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आई हैं, इसको उड़ाना है। तो क्या करोगे, देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, राइट। अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर में चेंज करूँ, मैं इसको कॉस स्क्वायर में चेंज करूँ तो ऊपर नीचे हो सकता है कि सेम चीज़ें बन जाए और हम उड़ा सकें, ठीक है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन चांसेस हैं, राइट। तो एक बार ट्राई कर लेंगे। तो चाहे आप साइन स्क्वायर वाले को कॉस में कन्वर्ट करो या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करो, आप कोई भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों को सेम लाने की कोशिश करो, तो एक को ऐसे रहने दो, दूसरे को चेंज करो, या इसको ऐसे रहने दो, इसको चेंज करो, कुछ भी करके सेम लाना है हमको, राइट। तो देखो मैं ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूँ, साइन थीटा ऐसे रहने दिया, ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है ना, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, चलेगा ना। साइन स्क्वायर को हम 1 - कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 तो था ही, साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर। नीचे वाले को कुछ नहीं किया, ऐसे का ऐसे रहने दिया, कितना है नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये ब्रैकेट अगर मैं अंदर वाला ब्रैकेट खोल दूँ तो ये -2 पूरा मल्टीप्लाई होता है, राइट, ये -2 हो जाएगा और ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहने दिया। अभी बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी ये -2 है और ये +1 है तो -1 हो जाएगा, राइट, है ना, ये -1 होगा, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो मैं ऐसा लिख दूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ऊपर नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ही, राइट। तो ये वाला पूरा कट गया, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचा, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, और यही है हमारा RHS। बहुत इजी है, राइट। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगा यार, बातें करते हैं ना बहुत टाइम जाता है, वीडियो लंबा होता है, बच्चे है ना फिर वीडियो देख के डर जाते हैं। छोटा छोटा होता है तो बच्चों को मज़ा आता है थोड़ा, अरे यार ये अच्छा है जल्दी निपटेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो बड़ा होगा तो डिटेल्ड होगा, छोटा होगा तो कम डिटेल्स होंगी, कभी कभी थोड़ी बातें भी रहती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कॉन्सेप्ट्स मिस हो, बातें भले मिस हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन होगा ना, 8th क्वेश्चन है, राइट। क्या है 8th क्वेश्चन, साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस प्लस सेक होल स्क्वायर और साइन प्लस कोसेक होल स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन सही लिखा है हमने ने। अब देखो क्या करना है इसको, साइन कोसेक कॉस सेक लाना क्या है, tan और कॉट, है ना। तो tan और कॉट कैसे आएगा, कोसेक में से आता है कॉट, राइट, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर होता है कॉट, और 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक एक्चुअली, है ना। तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है कितना, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर -1 होता है आपका tan स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर से आप कॉट स्क्वायर ला सकते हो और सेक स्क्वायर से आप tan स्क्वायर ला सकते हो, तो यानी इनका अपने को स्क्वायर करना है, राइट, और इसका स्क्वायर चाहिए ना अपन को, है ना, और ऊपर होल स्क्वायर दिया भी है, यानी कि ये एक्सपांड करोगे तो स्क्वायर वाला टर्म आपको मिलना ही मिलना है ना। इनको एक्सपांड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर मिलेगा ही, इसमें सेक स्क्वायर मिलेगा ही, साथ साथ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो कई बार क्या करता है ना लोग, ये कोसेक को 1/sin कन्वर्ट कर देते हैं, सेक को 1/cos कर देते हैं और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं वैसा नहीं जाना चाहता, मैं देखो भाई कोसेक से कॉट आपको मिल ही रहा है, सेक से आपको tan मिल ही रहा है, तो क्यों कन्वर्ट करना है, इसको चालू करो ऐसे ही सॉल्व करना। तो सबसे पहले अपन LHS को ही सॉल्व करते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए, है ना, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, इसका एक्सपांशन प्लस इस वाले का एक्सपांशन, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए, राइट। अच्छा देखो साइन स्क्वायर है, इसके साथ में कॉस स्क्वायर लाके प्लस कर दूं, चलेगा ना। अच्छा 2 साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक अगल बगल में है, कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, है ना। कॉसेक क्या होता है, 1/sin होता है ना, तो साइन कॉसेक अगल बगल में दिखे तो अपन उड़ा सकते हैं, बचेगा कितना 2, फिर बचा क्या एक कोसेक स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर तो उधर ले लिया था अपन ने। अच्छा यहाँ देखो कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये दोनों भी कट जाएंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पर 2 और यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर ए। अब देखो सारे नंबर जो भी हैं, ये 2 + 2 4 और ये प्लस होकर कितना आएगा 1 आएगा, है ना, 1 + 2 + 2 4, एक कोसेक स्क्वायर ए बचा प्लस सेक स्क्वायर ए बचा, कितना बन गया ये 5 बन गया, राइट। 5 प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अच्छा आपको यहाँ क्या 7 लाना था, है ना, और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर भी लाना था, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। कोसेक स्क्वायर है ना, कोसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cot स्क्वायर लिख सकता हूँ, राइट, 1 + cot स्क्वायर, नहीं लिख सकते कोसेक स्क्वायर को, 1 + cot स्क्वायर ही तो कोसेक स्क्वायर होता है, तो कोसेक स्क्वायर को हम 1 + cot स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा ये सेक स्क्वायर है, इसको हम 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। खोल दो फर्दर, ये 1 और 1 दोनों इधर ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर है, आगे पीछे अरेंज कर दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू RHS, आगे आपका, है ना, पूरा ब्रैकेट हटा दिया तो ये 1 और ये 1 दोनों आके 5 से ऐड हो गए, तो कितना हो गया 7 हो गया, प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर आगे cot स्क्वायर पीछे लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा था इसलिए लिख दिया, बाकी ऐसे आगे पीछे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही है, एक ही मतलब है दोनों का। ईजी था ये भी, बोला ना मैंने आज सारे क्वेश्चन ईजी हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। जो स्टैंडर्ड वाले हो उनको थोड़ा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, बेसिक वालों के लिए तो मतलब सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, इतना लोड देने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो यही कहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसके साथ जितना खेलोगे उतना कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उतना मज़ा आएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मज़ा बहुत आता है, समझ में आने लगेगा। और पता है पहले बच्चे कई बार है ना, बच्चे घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं डर के मारे, नहीं ऐसा मत करो, आप लगे रहो उसके साथ, आएगा समझ में आएगा, और जितना समझ में आएगा और ज़्यादा इंटरेस्ट जगेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री करने में। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपन 9th क्वेश्चन है हमारा, कोसेक माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए, और उसका मल्टीप्लिकेशन में है सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए, इसको लाना है इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस cot ए। फिर से भाई LHS में डिटेल ज़्यादा है तो LHS ही उठाएंगे, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, यहाँ से tan और cot अब कैसे आएगा, देखो कोसेक का स्क्वायर वगैरह बनता तो वहाँ से cot आने का चांस था, और सेक के स्क्वायर से tan वगैरह आने का चांस था, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर होल स्क्वायर वाला है ही नहीं, है ना, क्या कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन में कुछ हिंट भी दिया है, ये तो मैंने छोड़ ही दिया, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, तो बहुत ईजी हो जाएगा यार। देखो यहाँ से LHS से भी RHS लाया जा सकता था, मैंने बताया एक और क्वेश्चन था अपना ऐसा ही ऊपर, राइट, जिसमें अपन ने LHS अलग से सॉल्व किया था, RHS अलग से सॉल्व किया था, मैंने बताया था LHS से आप RHS ला सकते हो, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये जानबूझ के आपको आसान करने के लिए ही ये हिंट दिया हुआ है ना, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, तो बहुत आसान हो गया। चलो ठीक है, सेपरेटली सॉल्व करते हैं अपन, क्या करूँ, कहते हैं कॉसेक को 1/sin लिख दूँ क्या, ये सेक को 1/cos लिख देता हूँ, ये एलसीएम ले लेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए बाई साइन ए, ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए बाई cos ए, है ना एकदम इजी, एलसीएम ले लिया अपन ने,
आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, नीचे है आपका साइन है, इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर होता है, नीचे है क्या, कॉस ए। तो एक एक काट देते हैं, एक कॉस इसके साथ कट जाएगा, एक साइन इसके साथ कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, कॉस ए और साइन ए, राइट। इससे आपको ये मिला। अब एक सिंपल फॉर्म में मिल गया, इसको छोड़ देंगे। अब RHS को सॉल्व करते हैं अपन, LHS को सॉल्व करके, तो ये ला लिया कॉस ए और साइन ए, राइट। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ से मैं RHS स्टार्ट करता हूँ, क्या है 1/tan A प्लस कॉट ए, ठीक है, थोड़ा छोटा लिखूंगा, जगह का प्रॉब्लम है, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/sin A अपॉन कॉस ए और कॉस ए बाई साइन ए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, मैंने क्या किया देख रहे हो, कोसेक को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सेक को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, राइट। और यहाँ भी मैं वही कर रहा हूँ, टेन वाले को साइन कॉस, कॉस वाले को साइन कॉस, ठीक है, उसी फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों पता है आपको, जब बोला कि LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करो, ठीक है, तो क्या करो पता है, जो भी चीज़ें हैं कॉस टेन वैन जो भी है उनको ना LHS को जिस फॉर्म में, अगर LHS वाले में आप कॉस को साइन में, मतलब कोसेक और सेक को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ भी जितनी चीज़ें दिखे उन सबको भी साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर लो, ठीक है। जिस फंक्शन के फॉर्म में LHS वाले को ला रहे हो, ट्राई करो RHS वाले को भी उसी में आने का, तभी तो आप सेम सेम कंपेयर कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। आप इसको यहाँ आपने जितने भी कोसेक और सेक थे इनको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिया, लेकिन ये टेन, इधर टेन और कॉट को अगर आप साइन कॉस के फॉर्म में चेंज नहीं करोगे तो आप टेन और कॉट में ही खेलते रह जाओगे, ठीक है। तो ये आपका कभी भी LHS के बराबर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करने के लिए आए, तो इतना हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कॉसेक साइन जो भी दिख रहा है आपको, कॉसेक सेक, अगर इनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया तो इधर भी जो भी दिख रहा है उसको भी साइन कॉस के फॉर्म में ही चेंज करो, ठीक है। अगर इधर आप सब कुछ कॉट और टेन के फॉर्म में रखते तो इधर टेन और कॉट वाले को ही रखते। समझ में आया। यहाँ से भी आप ये कॉट और टेन वाला ला सकते थे, राइट, लेकिन हमने सिंपल करने के लिए इनको साइन कॉस में चेंज किया, तो यहाँ भी साइन कॉस में चेंज कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ नीचे LCM लेना पड़ेगा, ये साइन इधर और कॉस इधर, राइट। ऊपर वाला ऐसे ही है, ठीक है, 1 ऐसे ही है, नीचे नीचे का ही LCM लेना पड़ रहा है, नीचे दो है ना। ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। अब बहुत से बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि इसमें हर बार नीचे वाले को ऊपर ले लेते थे। भाई ऊपर लेते कैसे लेते, पूरे के नीचे होता ना, ये पूरे के नीचे एक नंबर होता तो ऊपर लेते ना तुम। इसका सेपरेटली डिनोमिनेटर, इसका सेपरेट डिनोमिनेटर है, इसलिए एलसीएम लेके एक कॉमन डिनोमिनेटर बनाया, वो ऊपर लूंगा मैं। समझ में आया। तो ये एलसीएम लेके कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, साइन ए कॉस ए दोनों के लिए डिनोमिनेटर हो गया, ये ऊपर ले लिया मैंने, तो हो गया साइन ए कॉस ए, नीचे बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हो गया होगा बहुत होगा तब तक। देखो साइन ए कॉस ए तो चाहिए था तुमको, साइन ए कॉस ए आ गया, और नीचे भी देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा है, तो 1 ही होता है वैसे भी, है ना। तो साइन ए कॉस ए, तुम्हारा RHS भी ये आ गया, तो therefore LHS इक्वल्स टू RHS, हो गया हमारा काम। अब लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी और एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर निपट जाएगा। दूसरा वाला जो है वो थोड़ा सा इससे अलग है, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, सारे कॉन्सेप्ट तो यही यूज होने वाले हैं, पर वहाँ ना वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगे हमारे। तो 10th क्वेश्चन है क्या हमारा, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए होल डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अच्छा, अब ये कितने बच्चे तो इस तरह का क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, अब तक 2-2 वाले ही आते थे, ये 3-3 कहाँ से आ गए, है ना। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी है। अच्छा, अब इसमें क्या कर सकते हो तुम, देखो तुम इससे ये लाओ और इससे भी ये लाओ, ठीक है, मतलब इसको इसके बराबर प्रूफ किया, इसको भी इसके बराबर प्रूफ किया, ठीक है, तो तीनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या, ठीक है। रमेश सुरेश महेश, अगर महेश सुरेश के बराबर है और महेश ही रमेश के बराबर है, मतलब महेश सुरेश का भाई है और महेश रमेश का भी भाई है, तो रमेश सुरेश आपस में भाई हो जाएंगे,
या क्या करो, रमेश को इन दोनों के बराबर लाओ, ठीक है, मतलब रमेश को महेश के बराबर लाओ, रमेश महेश का भाई है, सुरेश भी महेश का भाई है, तो भी रमेश और सुरेश आपस में भाई हो गए, मतलब तीनों भाई भाई हो गए, है ना। मतलब क्या करना है अपने को पता है, कोई भी दो को एक तीसरे को कॉमन पकड़ो, ठीक है, तीसरे को कॉमन पकड़ो और बाकी दोनों को उसके बराबर प्रूफ कर दो। मतलब मैं अगर इसको फिक्स कर लूँ तो इसको मेरे को इसके बराबर लाना है, मतलब यहाँ से मैं ये लाऊंगा, फिर इसमें से भी ये लाऊंगा, ठीक है, और मैं बोल दूंगा तीनों इक्वल है। समझ में आया? तो मैंने बताया किसी को भी उठा सकते हो तुम, इसको कॉमन रख के इसको इसके बराबर और इसको भी इसके बराबर लाओ तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये भी कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन पहले बताया सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो चीज़ चूज करो जो ज़्यादा डिटेल वाली हो। इसको ज़्यादा डिटेल में सॉल्व करना आसान है, इसके पास ज़्यादा डिटेल है हमारे पास, इसमें भी ज़्यादा डिटेल है हमारे पास, तो इसको भी सॉल्व करना आसान है, इसमें बहुत कम डिटेल है, तो इसको सॉल्व करके ये लाना थोड़ा मुश्किल है, इससे इनमें से कुछ भी लाना मुश्किल है, राइट। तो इस वाले को फिक्स वाला ले लो, समझ में आ रहा है, जिसमें बहुत कम डिटेल है ना उसको फिक्स वाला ले लो। इसको अपन को नहीं सॉल्व करना है, अपन इसको सॉल्व करके ये लाएंगे, फिर इसको सॉल्व करके ये लाएंगे। जब इसको सॉल्व करके ये आ गया, ये दोनों बराबर है ना, और ये दोनों भी बराबर आ जाएगा, तो मतलब तीनों आपस में बराबर हो ही जाएगा भाई, ठीक है। वही रमेश भी महेश का भाई है, सुरेश भी महेश का भाई है, तो रमेश सुरेश आपस में भी भाई हो गए, तीनों एक दूसरे के भाई हो गए, ठीक है। तो देखो पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, पहला वाला 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a। इसको सॉल्व करूंगा तो अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, 1 + tan² क्या होता है आपका, sec² होता है, राइट, और 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है, राइट। अच्छा tan² लाना है ना आपको, क्या करोगे, sec² को लिख दो 1 / cos² a, और जो cosec² है इसको 1 / sin² a, है ना, तो ऊपर साइंस को नीचे cos² आ गया आपका tan² a, है ना 1। इसको इक्वेशन 1 दे दो, जहाँ 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a को तुम लाए कितना, tan² a लाए, लिख दो अलग से 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a इज इक्वल्स टू tan² a, इक्वेशन 1। अब इसमें से ये लाने की कोशिश करते हैं, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर। आपको इसमें से अब tan² लाना है ना। अच्छा एक चीज कर सकते हो, ये tan को sin / cos लिख दो, cos को cos / sin लिख दो और फिर सॉल्व करो, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, फिर बहुत लंबे चले जाओगे यार, क्यों करना, इसमें tan ऑलरेडी है ना, tan यहाँ लाना भी है, तो tan को छेड़ने की क्या जरूरत है, cot है, cot को tan बनाओ ना, ठीक है, आसान हो जाएगा करना, समझ में आया। तो क्या करेंगे अपन, देखो ये 1 - tan है, tan को अपन नहीं छेड़ेंगे, tan को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, tan तो लाना ही है, तो tan ऐसे रहने दिया। किसको चेंज करेंगे अपन, cot को, cot को अपन 1 / tan a लिख सकते हैं क्या, है ना, ये पूरे का होल स्क्वायर था ही, cot को मैंने 1 / tan लिख दिया। अच्छा अभी भी ऊपर वाले को मैंने नहीं छेड़ा, ऐसे ही रहने दिया। ये एलसीएम ले लेंगे तो tan a - 1 / tan a यह आएगा, और पूरे का होल स्क्वायर, ये सब नीचे डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, है ना, tan a इंटू 1 - tan a, और ये वाला हमारा tan a - 1 और पूरे का होल स्क्वायर। अच्छा देखो ये tan a - 1 है और ये 1 - tan है ना, और देखो आपको tan² a लाना था, राइट, तो एक tan a है, ये ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है ना, तो tan² a बन गया ना आपका, खाली आपको ये दोनों उड़ाना है, और देखो उड़ भी तो रहे हैं, 1 - tan है और ये tan - a है, एक प्रॉब्लम है, माइनस प्लस का लफड़ा है ना, तो क्या करो, वो tan ऐसे रहने देते हैं अपन, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये 1 - tan a जो था वो tan a - 1 हो जाएगा, है ना, पूरे का पूरा ब्रैकेट था ही, और नीचे भी tan a - 1 है, तो ये tan a - 1 और tan a - 1 उड़ा दिया अपन ने, तो -tan a का होल स्क्वायर बचा, और माइनस का स्क्वायर तो भाई प्लस ही होता है ना, तो आप इसको डायरेक्टली tan² a लिख सकते हो, है ना, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है ना, माइनस का स्क्वायर कर दो तो माइनस उड़ा देते हैं अपन, तो -tan a का होल स्क्वायर tan² a लिख सकते हैं अपन। तो ये भी अपना वही आ गया, 1 - tan a अपॉन 1 - cot a का जो होल स्क्वायर है वो भी tan² a के बराबर आ गया, दिस इज 2, सो फ्रॉम 1 and 2 तीनों चीज़ें इक्वल हैं, अपन लिख देंगे, ठीक है, वो तुम लिख दोगे। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज खत्म हो गई,
ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गई, जलसा मारो। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड दूसरा चैप्टर है आगे, पर ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं और थोड़ा तकलीफ भी देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना। तो बातें ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और क्या करना है, बहुत जल्द मिलेंगे। बाय।